नमस्कार दोस्तों। अभी से कुछ ही समय पहले की बात है। बिहार के रहने वाले 4 लड़के दिल्ली जेईई की पढ़ाई करने के लिए पहुंचते हैं और वहां पर कहीं एक हॉस्टल या फिर एक पीजी जैसी जगह लेकर रहने लगते हैं। उसी दौरान उनके साथ कुछ ऐसा भयंकर घटता है कि जिसकी कहानी आज आप सुनेंगे ना, तो आपकी रात कई गुना ज़्यादा डरावनी हो जाएगी जितनी आपने इमेजिन भी नहीं किए थे। आइए उसी घटना की कहानी जिया की ज़ुबानी फुल डिटेल में जानते हैं। ये जो घटना घटी थी 4 लड़कों के साथ घटी थी। सबसे पहले हमें उनका नाम जानना चाहिए। साहिल, जिसने स्टोरी लिख के भेजा है, और रोहन, रौनक, आकाश। ये चारों लड़के बिहार के लगभग एक ही जगह के रहने वाले थे। इन लोगों ने बचपन से लेकर 12th तक की पढ़ाई अपने गांव और शहर में ही किया था। जहाँ पे रहते थे वहीं पर अपनी पढ़ाई किए थे। 12th तक पढ़ाई जब कर लेते हैं, उसके बाद इन ऐसा सोचते ही हैं लोग कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हमें अगर ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करना है, आगे लेवल पे जाना है, तो दिल्ली जैसी जगहों पे या जो भी पढ़ाई लिखाई करने वाली जगहें होती हैं, मेन बच्चे जाते हैं, वहाँ तो जाना ही पड़ेगा। तो जो साहिल था, उसके घर वाले तो बोल दिए थे कि हाँ ठीक है, चले जाओ, पढ़ाई लिखाई करोगे तो अच्छी बात है, ज़िंदगी में कुछ करना ही चाहिए। लेकिन जो रोहन है, उसके घर वाले रेडी नहीं हो रहे थे। और बाकी आकाश और रौनक घर वाले भी रेडी हो गए थे, क्योंकि रौनक के मामा जी ऑलरेडी दिल्ली में रहते थे पहले से। और ये लोग बोल रहे थे कि हम दिल्ली में ही जाएंगे पढ़ाई करने के लिए, जो जेईई की तैयारी हम दिल्ली में ही करेंगे। तो जो साहिल है वो रोहन के घर पे जाता है और रोहन के घर वालों से बातचीत करता है और बोलता है कि अंकल आंटी, मेरे विश्वास पे आप छोड़ो रोहन को, जाने दो। वहाँ पर पढ़ाई लिखाई करेगा तो ज़िंदगी में आगे बढ़ेगा, और शायद उसने निकाल लिया जेईई और आगे अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर लिया तो एक बड़ा अच्छा आदमी बन सकता है वो। तो आप भेज दो। बहुत समझाता है, रोहन घर वालों से रिक्वेस्ट करता है, तब जाके रोहन के घर वाले रेडी होते हैं। और फाइनली ये चारों अपने अपने घर पे बात करते हैं, पैकिंग करते हैं, और जिस कॉलेज के बारे में पता लगाया, जिस क्लासेस के बारे में, क्लासेस लेते ना जेईई की, तो जिस क्लासेस के बारे में पता लगाए थे उसके बारे में वहाँ पे फ़ोन करके बात कर लेते हैं, और अपने घर से पैकिंग करके ये लोग दिल्ली आ जाते हैं। दिल्ली आ तो गए। इन लोगों ने जो क्लासेस पता लगाए थे, जो ट्यूशन था इनका, वहाँ पे अपना एडमिशन भी ले लिया। उसके बाद अब मेन पंगा क्या पड़ता है, रहने का। रहने का कैसे करें। वहाँ पर बातचीत और भी लड़कों से करे थे, लेकिन ऐसा हो गया था कि ये चारों एक साथ नहीं रह पा रहे। जो रोहन और आकाश है वो अलग पीजी में रह रहा है, और जो अपना रौनक और साहिल है वो अलग पीजी में रह रहा है। तो मतलब बेसिकली ये चारों अलग अलग हो गए, अलग अलग पीजी में रह रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, और आ भी रहे हैं तो अपना अलग अलग पीजी में जाके रह रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, सो जा रहे हैं। स्टार्टिंग में बिल्कुल एक छोटे से जगह से आने वाले बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं, कैसा सीरियस रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं, वैसा ये लोग थे। बिल्कुल पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे रहे हैं, रोज़ ट्यूशन जा रहे हैं, अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करते करते दिल्ली का नशा लगता है इनको। बड़े शहरों में जब जाते हैं बच्चे, तो धीरे धीरे करते करते वहाँ और भी लड़कों से दोस्ती होती है, और भी लड़कियों से दोस्ती होती है, और ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आते हैं। इनकी ज़िंदगी में भी चेंजेस आ गए। इन लोगों ने घूमना फिरना चालू कर दिए। अब तो ऐसा हो गया है कि ये लोग लगभग डेली नाइट आउट मार रहे हैं, लगभग डेली। मतलब अपने अपने पीछे से निकलते थे रात के 11-12 बजे तक, और पूरी रात ये लोग बाहर ही घूमते थे। पूरी रात बाहर घूमेंगे। 24/7 वाले जो रेस्टोरेंट होते हैं जहाँ पे खाने पीने को मिलता है, वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर कुछ खाएंगे। ज़्यादा ये लोग चिकन राइस खाते थे, आइसक्रीम खाते थे, तो वहाँ जाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, और मस्त पूरी रात घूम के सुबह के 7 बजे 8 बजे अपने पीजी में आते थे और आके सो जाया करते थे। आके सो रहे हैं, पूरे दिन सो रहे हैं। फिर वापस से जब भी उनका टाइम होता ट्यूशन क्लासेस जाने का, उस टाइम पे उठते थे और अपने क्लासेस निकल जाते थे, वापस आते थे, वापस खाना बनाते थे, खाते थे, वापस घूमने निकल जाते थे। लेकिन इन चारों को प्रॉब्लम हो रही थी कि हम अलग अलग पीजी में रह रहे हैं। जो रौनक है, जिसके मामा जी यहाँ दिल्ली में ही रहते थे, इनके आसपास में ही, रौनक से ये लोग बोलते हैं कि तो अपने मामा जी से पूछना कि मतलब कोई हमको फ्लैट मिल जाए तो अपन चारों साथ में रह ले। और बनाने खाने में बहुत पंगा होता है यार दूसरे लड़कों के साथ। अपन चारों रहेंगे तो अपन कोई भी बनाएगा तो दूसरे को कोई टेंशन नहीं होगी, और मिलजुल कर अपन काम कर लेंगे। तो अपने मामा से बात करना रौनक, ऐसा बोलते हैं बाकी दोस्त लोग। तो रौनक भी अपने मामा को फ़ोन करता है
और उनको बताता है कि हम लोग ऐसे ऐसे प्रॉब्लम में हैं, पढ़ाई लिखाई ढंग से नहीं हो पाती, हम चारों दोस्त हैं, साथ में रहेंगे तो पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर पाएंगे और क्लासेस भी साथ में जाते हैं, तो मामा कोई फ्लैट है क्या? तो इसके मामा जो है ना रौनक के, वो क्या बोलते हैं, बेटा दूसरी जगह फ्लैट में क्यों जाना है, मेरा एक ऑलरेडी फ्लैट है, जिस लोकेशन तुम लोग रहते हो उसके पास में ही है, वो फ्लैट में रहने जाओ, आराम से रहो, टेंशन नहीं है कोई, और जो भी तुम लोग का जैसा भी रहना है आराम से रहो, अपना पढ़ाई लिखाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो सिर्फ। रौनक के मामा ने बोल दिए, ये चारों खुश, अपना जो भी थोड़ा बहुत सामान होगा, बैग में कपड़े ही होंगे और क्या होगा, वो सब सामान उठाते हैं और मस्त जो फ्लैट बताए थे मामा जी ने वहाँ पर चाबी लेके आते हैं लोग और वहाँ पे रहना चालू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे रहने आ गए चारों साथ में तो ये सुधर जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। जो इनकी अय्याशी चालू हुई थी ना, एक बड़े शहर में आके पढ़ाई लिखाई करने बच्चे आते हैं और कैसे बहक जाते पता नहीं चलता है, उनकी कंटिन्यू है डेली, अभी भी डेली नाइट आउट कर रहे हैं, बाहर ही खा रहे हैं, रात में खाना बना खा के जाते थे 11-12 बजे तक, वापस पूरी रात घूम रहे हैं, खा रहे हैं, सुबह आ रहे हैं, सुबह सुबह, रात में सो भी नहीं रहे, सोना तक बंद कर दिए, ऐसा कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई भी अब वैसे ही हो रहा है, काम चलाओ, ट्यूशन भी नहीं जा रहे, क्लासेस भी नहीं जा रहे, जा ही नहीं रहे, छोड़ दिए हैं। अब ये लोग ऐसे ही करते करते काफ़ी टाइम बीत जाता है, काफ़ी महीने बीत जाते हैं। एक दिन ऐसे ही शाम के टाइम में ये लोग सोचते हैं कि यार आज जल्दी खाना खा लेते हैं, आज जल्दी निकल जाएंगे अपन और आज जाके फटाफट कुछ अच्छी चीज़ें खाएंगे और थोड़ा ज़्यादा घूमेंगे आज, बाकी एक ही रेस्टोरेंट में बैठ जाते वैसा नहीं करेंगे, एक रेस्टोरेंट थोड़ी चीज़ें खाएंगे, दूसरे में थोड़ी चीज़ें खाएंगे, ऐसा करेंगे। ये लोग ऐसी प्लानिंग किए थे, इवनिंग के टाइम पे कुछ नॉर्मल सा बना के खा लेते हैं और जब रात का टाइम होता है तो लगभग 12:30 बजे करीब ये लोग अपने फ्लैट से निकल जाते हैं जाने के लिए, खाने पीने के लिए, घूमने के लिए। लेकिन जो इनके एरिया का 24 आवर चालू रहता था रेस्टोरेंट, वो बंद था, आज नहीं चालू था। अब इनको हो गई टेंशन कि हमारे एरिया के पास वाला बंद कैसे है। थोड़े दूर आगे और एक था, वहाँ जाते हैं, वो भी बंद। इनके लिए शॉकिंग था कि यहाँ पे ये सब बंद कैसे हो गया, यहाँ पे तो बच्चे रात भर पढ़ाई करते और खाते पीते घूमते हैं, ऐसे कैसे हो गया। इनको लगता है कुछ तो दिक्कत होगी, शायद इसकी वजह से बंद किए होंगे, अपन दूसरे एरिया में जाएंगे, अपन मयूर विहार तरफ जाएंगे। मयूर विहार जो एरिया है उधर जाते हैं, उधर के से भी आगे थोड़ा निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक रेस्टोरेंट देखे थे लेकिन रेस्टोरेंट अच्छा नहीं लग रहा था, उससे भी आगे थोड़ा निकल जाते हैं और वहाँ से आगे अभी ये लोग जा ही रहे होते हैं, उससे पहले उन्हें एक कंस्ट्रक्शन साइट टाइप का दिखाई, जहाँ पे बिल्डिंग बन रही थी वैसा टाइप कुछ दिखाई देता है। ये लोग सोचते हैं कि यार ये भी अलग एरिया है, अलग ही शांत एरिया है, यहाँ पर भी तो बच्चे पढ़ाई करने वाले रहते ही होंगे, मस्त जगह है यार। अभी ये लोग कंस्ट्रक्शन देख ही रहे थे बिल्डिंग की, तभी अचानक से जो साहिल है ना, वहाँ पर कैसा था, वो टीन टाइप से गेड़ के रखे थे, वो बिल्डिंग वाले एरिया को जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है कैसे गेड़ के रखते हैं, वैसा ऐसा गेड़ के अलग से रखे थे। उसी टीन के ऊपर साहिल को किसी का बाल दिखाई देता है ऐसे लटकते हुए। तो साहिल देखता है बाल और ऐसे ऐसे रौनक जो है उसको ऐसे इशारा करता है और इशारा करके ऐसे करता है, वो रौनक देखता है और देख के भी दोनों देख ही रहे, तभी अचानक से जो बाल है ना, वो बाल ऐसे बहुत ही स्पीड में बढ़ते 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 वो जो टीन से गेड़े ना उससे नीचे लटक जाता है और अजीब से ऐसे से बाल हो रहा है और बालों के बीचों बीच चमकती हुई 2 आंखें दिखाई दे रही है। अभी रौनक और साहिल देख के डर ही रहे होते हैं, तभी आकाश और रोहन भी इनकी तरफ देखते हैं। ये बोलता है साहिल की भाई वो आकाश बोलता है, भाई तू जो समझ रहा है ना बिल्कुल सही समझ रहा है, भाग, ऐसा बोलता है। आकाश बोलता है भाग, यानी कि जो तू समझ रहा है कि कोई शायद ये भूत बात है, हाँ वही है। और ये चारों इतनी स्पीड में भागते हैं, वहाँ से भागते 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 बहुत दूर तक आते हैं और वहाँ पर उन्हें एक कृष्ण जी का मंदिर दिखाई था और शनिदेव का मंदिर भी था। वहाँ पर ऐसे हैंड पंप टाइप भी था कुछ, वहाँ जाते हैं, वहाँ से पानी निकालते हैं, पानी से मुँह धोते हैं और पानी पीते हैं और भगवान का नाम लेते हैं और सोचते हैं क्या करें यार, अजीब सा लग रहा है, चक्कर आ रहा है, सर दर्द समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ से लौट भी नहीं सकते अपन, अपने घर भी जाना हो तो उसी रास्ते जाना पड़ेगा और वो शैतान जो भी चुड़ैल जो भी अपन ने देखे वो अपने पीछे पड़ सकती है, अपन क्या करें। ये लोग सोचते हैं कि इससे अच्छा हम थोड़ा और आगे ही बढ़ते हैं, कोई रेस्टोरेंट वगैरह मिल गया तो वहाँ पे बैठ के खाएंगे और पूरी रात वहीं बिता देंगे।
ये लोग ऐसे ही बढ़ जाते हैं आगे और फाइनली एक ढाबा टाइप रेस्टोरेंट टाइप था, वहाँ जाते हैं, वहाँ बैठ के धीरे धीरे खा रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं और बैठे बैठे पूरी रात निकाल देते हैं। सुबह के 6-7 बजे करीब वहाँ से निकलते हैं और वहाँ से निकल के अपने घर आते हैं। ये बिल्कुल पैदल पैदल घूमते थे रात में, और अभी गाड़ी कोई ऑटो करके अपने घर आए और घर आके ये लोग सो जाते हैं डायरेक्ट कि शाम को क्लासेस भी जाना है, क्योंकि कल हमारा कोई टेस्ट लेने वाले हैं, तो इसलिए क्लासेस जाना ज़रूरी है। सो गए। शाम के लगभग जो भी टाइम रहता है क्लासेस जाने का, उस टाइम पे उठते हैं, क्लासेस जाते हैं, जो भी बाहर थोड़ा बहुत खाना तो खा लेते हैं और वापस से इवनिंग में क्लास से वापस आते हैं। उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि आज हम कहीं नहीं जाएंगे, आज चिकन राइस बनाते हैं, वही खाएंगे और रात भर पढ़ाई करेंगे, क्योंकि सर कल टेस्ट लेने वाले हैं, अगर उसमें फेल कर दिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये लोग ऐसे ही करते हैं, चिकन राइस बनाते हैं, खाते हैं और पढ़ाई करना चालू करते हैं। पढ़ाई करना चालू किया, लगभग आधी रात का टाइम होता है। जैसे ही आधी रात का टाइम होता वैसे ही अचानक से, इनका कैसा घर था, ये एक हॉल है बड़ा सा जहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, सोते भी यहीं पर थे, और यहीं पर हॉल में ही एक कोने में किचन था और उसके अलावा 2 बाथरूम और एक और बड़ा सा कमरा था जहाँ पे अपना सामान रखते थे। ऐसा था। तो अंदर वाले कमरे के बालकनी से या अंदर वाले कमरे से किसी औरत के गाना गाने की आवाज़ सुनाई देती है। जैसे कोई औरत बहुत ही मधुर सी पतली सी आवाज़ में गाना गा रही है। ये लोग थोड़ा अपना पढ़ाई रोकते हैं और उधर देखते हैं, लेकिन उधर समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। तो ये लोग सोचते हैं कि हो सकता है कि दूसरे लोगों की बालकनी हमारी बालकनी से लगी हुई है, उधर कोई औरत गाना गा रही होगी। वापस से पढ़ाई करने में फोकस कर लेते हैं। तभी अचानक से किसी के ज़ोर से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है बालकनी वाले एरिया से। ये लोग भागते उधर जाते हैं देखने के लिए, तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। कोई भी नहीं था, लिटरली कोई भी औरत नहीं थी, कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे ये लोग भाग के वहाँ पे देख ही रहे होते हैं, इनको इनके किचन वाले एरिया से ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। ये पीछे मुड़ के देखते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ रौनक, आकाश और साहिल ही है, रोहन नहीं है। इनको लगता है रोहन क्यों चिल्ला रहा है। ये लोग भागते हुए किचन वाले एरिया में जाते हैं, जहाँ पे हॉल में किचन था, वहाँ पे जाते हैं तो क्या पाते हैं कि वहाँ पर रोहन ऐसे ही मुंह के बल गिरा हुआ है और बेहोश हो गया है। उसको उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, उठा नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, पानी वानी छिड़क रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है। इनके सोसाइटी में ही पास में ही क्लिनिक था जो रात भर चालू रहता था, वहाँ पर उसको लेके जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टर इंजेक्शन देता है और होश में आता है थोड़ी देर बाद। रोहन लगभग होश में आता है सुबह के 4 बजे करीब, 4 साढ़े 4 बजे करीब जब होश में आता है। ये लोग सोचते हैं कि अब इसको घर ले जाना चाहिए। ये रोहन एकदम शांत हो गया जब होश में आता, तो इसको ये लोग अपने घर लेके आते हैं। जैसे ही ये अपने घर में एंटर करते हैं, वैसे ही रोहन चिल्लाते हुए अजीब सा गाना गुनगुनाते हुए भागता है और भाग के जाके किचन वाले एरिया में ऐसे करके बैठ जाता है और उसकी आंख पूरी पलट जाती है, सफ़ेद हो जाती है और अलग सी पता नहीं भयानक सी अजीब सी आवाज़ में, औरतों की आवाज़ में गाना गाने लगता है। जैसा कि 2-3 औरतें साथ में गाना गाए तो कैसी आवाज़ आती है, वैसे गाना गाने लगता है। ये लोग उसको देख के बहुत ज़ोर से घबरा जाते हैं, बहुत ज़ोर से चीखते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ गाना गा रहा है और अजीब-ओ-गरीब हरकत कर रहा है। उसकी आंख पूरी पलटी हुई सफ़ेद सी हो गई है। अब ये लोग घबरा जाते हैं और रौनक को बोलते हैं, रौनक तेरे मामा रहते हैं ना यहाँ पर, उनको फ़ोन करके बुला ले, कुछ बहुत गड़बड़ हो गया है रोहन के साथ, ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, कुछ भूत उत लग गया, शायद हमने कुछ देखे थे ना, वही कुछ हुआ है, हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तो तू अपने मामा को बुला ले। रौनक अपने मामा को फ़ोन करता है कि ऐसा ऐसा कुछ हो गया हमारे साथ। जो मामा है वो किसी बाबा तांत्रिक पंडित जी को लेने चले जाते हैं, लेकिन जो मामी है वो इनके साथ रुक जाती है। जो रोहन है वो आउट ऑफ कंट्रोल है, अजीबोगरीब चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसकी आंख पलटी हुई है और सिर्फ यही बोल रहा है, इसे मार डालूंगा, इसे लेके चले जाऊंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा। सिर्फ यही बोल रहा है। मामी कंट्रोल करने की कोशिश करिए, तीनों लड़के कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन रोहन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। साहिल खुद को ही कोस रहा है कि मैंने इसके घर वालों के हाथ पे जोड़े थे, मेरे साथ इसको पढ़ाई करने के लिए छोड़ दो, इसको कुछ हो गया तो मैं उनको क्या मुंह दिखाऊंगा और हमारे घर वाले हमको छोड़ेंगे नहीं, बहुत मारेंगे। ये अपनी मम्मी को फ़ोन कर दिया साहिल ने और सबने अपने अपने घर पे फ़ोन कर दिया है
लेकिन मामा जो हैं लगभग 10-11 बजे करीब दिन में पंडित जी को लेके आते हैं। पंडित जी जैसे ही आते हैं रोहन और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, चीखने चिल्लाने लगता है। पंडित जी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, गंगा जल छिड़कते हैं और झाड़ फूँक करते हैं। बोलते हैं पंडित जी इसको बांध के रखो, लेकिन ये तीनों लड़के मिलके और मामा सब लोग मिलके भी उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। कैसे तैसे करके बांधते हैं, बांध के चद्दर उधर से और उसको वहाँ पे रखते हैं। पंडित जी बोलते हैं अब मैं आधी रात के टाइम में आऊँगा। जो प्रोसेस आगे का बाकी है रिचुअल वो रात में ही होगा, क्योंकि दिन में जो आत्मा है वो निकल गई या कुछ तो है, लेकिन रात में ज़रूर वापस आएगी वो। पंडित जी चले गए और पूरा दिन जो रोहन है वो ऐसे बैठा हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा, कुछ ना खा रहा ना पी रहा है। उसकी आंखें भी अचानक से पता नहीं कैसे एकदम काली सी पड़ गई है। उसका शरीर भी ऐसा कमज़ोर दिख रहा है जैसा किसी ने उसका पूरा खून चूस गया हो, ऐसा कमज़ोर दिख रहा है। ये लोग कैसे तैसे करके रोहन को दिन भर देख ही रहे हैं, क्योंकि अभी वो कुछ हरकतें नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही आधी रात का टाइम होता है 1:15 बजे तक का, वैसे ही वापस से अग्रेसिव हो जाता है, चीखने चिल्लाने लगता है, अजीब हरकत करने लगता है। लेकिन पंडित जी ऑलरेडी पहले से आए हुए थे, वो बहुत झाड़ फूँक करते हैं और उसको पूछते हैं कि कौन है तुम, क्यों आई इस बच्चे के शरीर में। वो जो चुड़ैल थी वो पहले तो बोल नहीं रही थी, लेकिन बाद में बोलती है इन लोगों ने जो किया है उसके बाद क्या चाहते हैं मैं नहीं आती। ये बार बार मुड़ मुड़ के मुझे देखते रहे, मुझे लगा कि ये मुझे बुला रहे हैं, इसलिए मैं इनके पास आई थी। अब मैं इनके साथ ही रहूँगी, कहीं नहीं जाऊँगी। बाबा जी झाड़ फूँक करते हैं, गंगा जल छिड़कते हैं और बोलते हैं ऐसे कैसे नहीं जाएगी। बहुत झाड़ फूँक करने के बाद उसको एक माला पहना देते हैं, कोई भगवान का ही, और तब जाके जो रोहन है वो थोड़ा नॉर्मल होता है और ठीक होता है। ये लोग जो है सुबह के टाइम में 1-2 दिन बाद इनके घर वाले भी आते हैं, मिलते जुलते हैं, इनको पिटाई भी पड़ती है, डांट भी सुनने को मिलता है, लेकिन वो फ्लैट छोड़ देते हैं कि शायद अगर वो चुड़ैल इस फ्लैट में होगी तो वापस हमारे ऊपर हावी हो सकती है। ये लोग दूसरी जगह रहना चालू कर देते हैं और उसके बाद से रात में नाइट आउट मारना, कहीं पर भी घूमने फिरने जाना पूरी तरह से टोटली बंद कर देते हैं। पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देने लगते हैं, क्योंकि वो इंसिडेंट इनके लिए काफ़ी था पूरी ज़िंदगी याद रखना। सही बात है, बहुत ही ज़्यादा कुछ खतरनाक हो सकता था, ज़रूरत से ज़्यादा किसी की जान वान भी जा सकती थी। इन किस्मत इनकी अच्छी है कि सब कुछ ठीक ठाक रहा। ये तो मौत के मुंह से बाहर निकले हैं जैसे तैसे करके भी। इस घटना की जानकारी किसके थ्रू मिली? और इस पूरी घटना की जानकारी साहिल ने लिख के भेजा है। साहिल ने लिख के भेजा था, हाँ, ब्लडी सत्य के एक वीडियो के कमेंट सेक्शन में। तो हमने सोचा कि आप लोगों को सुनाए, एक अच्छी सीख मिलेगी और अच्छी जानकारी मिलेगी इसी एक नोट के साथ। अब इस कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लेते तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। भाई आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।